नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के चलते अलर्ट घोषित। हरिद्वार एसएसपी ने किया हाई अलर्ट, पुलिस फोर्स को सघन चेकिंग के निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, जनता सरकार के कामों से है खुश, कार्यकर्ताओं में उत्साह और संगठन में दिखी मजबूती। पौड़ी में बैठक के साथ ही खत्म हुआ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 3 दिवसीय प्रवास। रुद्रप्रयाग और पौड़ी का रहेगा सीएम का अगला दौरा। देश भर में मनाई जा रही है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। राजधानी में भी कांग्रेसियों ने आयोजित किए कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया उपवास। राजधानी में संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने किया पंचकेदार स्तुति सीडी का विमोचन। शिव के सभी स्वरूपों का वर्णन के लिए स्तुति लेखक को दी बधाई। सरकार ने जारी की कोविड की नई एसओपी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था खत्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मैंगलोर के थितकी गांव में किसानों के बीच पहुंचे और किसानों के साथ चाय पर चर्चा की। हरीश रावत ने किसानों से चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है। भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार करने पर तुली है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये कानून वापस ले लेती, लेकिन भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार करने पर लगातार तुली हुई है। देखिए, जो 65 दिन से जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है किसान का, और इस सरकार ने, अंधी बहरी गूंगी सरकार ने जो किसानों को ऊपर 3 काले कानून थोपने का काम किया हुआ है, इसके खिलाफ जो 26 जनवरी को इन्होंने किसान को आतंकवादी और पूरी साजिश के तहत जो है एक किसान को जो जिस पर गर्व होता था कि हम किसान हैं, गर्व से लिखते थे और जय जवान जय किसान, उसको इन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आज किसान हताश था। चौधरी राकेश टिकैत जी को इन्होंने पूरा जो है मारने की साजिश की। वहाँ से लोनी के जो विधायक थे, पूरा भाजपाइयों का आज देश को तोड़ने का काम कर रही है सरकार। ये प्रोग्राम इस चीज़ पर वार्ता करने का था। आज कैसे इस निकम्मी सरकार को हटाया जाए और कैसे किसान को बचाया जाए। और अगली खबर बैरीनाग से है, जहां गुस्साए सफाई कर्मियों ने कूड़े से भरे वाहन को बाजार में खाली कर दिया। सफाई कर्मियों ने ईओ पर कार्य के दौरान अभद्रता करने का, उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कार्य का बहिष्कार किया। नगर पंचायत कार्यालय में जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन करते हुए सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को समझाया। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। कार्य बहिष्कार करने का एक इनका कारण यह था कि मैंने आज सुबह 9 बजे इनको पूरे क्षेत्र में चेक किया और कोई भी कर्मचारी कार्य करते हुए नहीं मिला, बल्कि इधर उधर सब कर्मचारी घूमते हुए मिले। तो मैंने उनका जो है फोटो खींचने की बात की और इस बात पर ये लोग जो थे बहुत ज्यादा नाराज हो गए और इनके द्वारा कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर दिया गया। और अगली खबर लक्सर से है। यहां अवैध खनन की ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत तहसीलदार सुशीला कोठियाल ने हरिद्वार लक्सर मार्ग पर 2 अवैध खनन से भरे वाहनों को सीज कर दिया। आपको बता दें कि लक्सर में अवैध खनन का कारोबार लगातार प्रशासन की धरपकड़ की कार्रवाई के बाद भी पूरी गति पर है। वहीं इस संबंध में तहसीलदार सुशीला कोठवाल ने बताया कि अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उच्च अधिकारी द्वारा भी अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा रात्रि भ्रमण किया गया। रात्रि भ्रमण के दौरान लगभग 12:30 बजे 12:20 के करीब सुल्तानपुर लक्सर मोटर मार्ग पर 2 वाहन अवैध खनन रेत बजरी ले जाते हुए पकड़े गए और कोई भी वैध उनके पास प्रपत्र नहीं था, इसलिए उनको अवैध खनन निवारण अधिनियम के तहत हरिद्वार के जिला पंचायत बोर्ड में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान निलंबित उपाध्यक्ष राव आफाक अली और सदस्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल राव आफाक अली को
प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में डीएम ने निलंबित कर दिया था। उन पर कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगे थे। वहीं पिछले साल कुछ समय के लिए राव आफाक अली को जिला पंचायत का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। जिला पंचायत के एक सदस्य चौधरी विजेंद्र सिंह ने उनके कार्यकाल में हुए उनके कामों की सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो अनियमितताओं की बात सामने आई। इसकी शिकायत शासन से की गई, जिसके बाद राव आफाक अली को निलंबित कर दिया गया। उपाध्यक्ष पद से सस्पेंड किया गया। इन्हें यही पता नहीं कि सदस्यता समाप्त हुई। मैंने कहा लिख कर दे दो, मैं यहाँ से उठ कर चला जाऊंगा। ना अपर मुख्य अधिकारी ने ना अध्यक्ष ने लिख कर नहीं दिया। 1 घंटा मीटिंग लेट करी। ये जनप्रतिनिधि इनके नौकरनी है जो 1 घंटा पहले आकर बैठ जा। काम विकास के लिए कम से कम एक सदस्य का 1.5 2 करोड़ का आ रहा। कोई सदस्य यहाँ काम मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा। अध्यक्ष, ये आखिरी मीटिंग थी, हमने सदस्यों ने किसी ने काम नहीं, मैंने अपने काम के लिए आवाज उठाई है और भाई काम मिला, क्षेत्र का विकास हो, ये मैंने कहा। और अगली खबर रुड़की से है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा की झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा किसानों के लिए दिए गए विवादित बयान पर किसान नेता पदम रोड ने पलटवार करते हुए कहा कि झबरेड़ा विधायक किसानों के द्वारा दिए गए वोटों से ही आज विधायक बने हैं। उन्हें शोभा नहीं देता कि वे किसानों को अनाप शनाप और आपत्तिजनक बातें कहें। उन्होंने कहा कि विधायक के विवादित बयान पर वो प्रेस वार्ता कर जवाब देंगे और क्षेत्र के किसान विधायक का बहिष्कार कहेंगे। अगर यो ज्यादा किसानों के खिलाफ बोल लगा तो किसानों की वोट तो बनावे। किसी वो ऐसे की वोट नहीं मिली सा। जिन किसानों के खिलाफ ये बोल रहे बीजेपी वाले, इन किसानों की बदौलत है यहाँ से। इन्हें कोई नहीं पूछा, सड़क पर बिना तो नहीं। और हम इसमें प्रेस वार्ता कल करेंगे और हम इसका जवाब देंगे। चील का मुँह इसके पक्ष में भर देंगे इनको। कल को मैं वहाँ के जो किसान लोकल किसान है वहाँ का झबरेड़े का, उनसे भी हम बात करेंगे। अगर ये ऐसी भाषा बोलता है किसान के प्रति, इसका हम बाइकाट करेंगे। इसका चुनाव में ऐसा इसा हम ये चील का मुँह इसके बक्से में यही दिलवाएंगे। और अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए चैंपियन के खिलाफ डीआईजी गढ़वाल से शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि चैंपियन ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चैंपियन ने उनके परिवार पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। वहीं डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग का कहना है कि पूरे मामले को लेकर एसएसपी हरिद्वार को निर्देशित कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, ये लंढौरा क्षेत्र के ये लोग आए थे। संजय अग्रवाल और अजय अग्रवाल के फैमिली मेंबर्स थे ये। इन लोगों की शिकायतें कुछ वहाँ के लोकल एमएलए के अगेंस्ट थी। मैंने एसएसपी हरिद्वार को निर्देशित कर दिया है कि इसमें पूरी निष्पक्ष जांच करके जो भी कार्रवाई हो वो त्वरित की जाए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिछले 4 साल में बदल रही है धर्मनगरी। मां गंगा के उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और त्रिवेंद्र सरकार की कुशल कार्यशैली का परिणाम कुंभ के भव्य आयोजन के लिए तैयार है कुंभ नगरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की व्यवस्था। धर्मनगरी में फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों के निर्माण से होगी संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं को सुविधा और भी सुगम हो रही हैं कुंभ की राहें। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। खबर भगवानपुर से है, जहां आगामी कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर एसएसपी और डीएम हरिद्वार ने काली नदी का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं कुंभ मेले को देखते हुए पार्किंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और समय सीमा को लेकर बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है। कुंभ मेला शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में हम देख सकते हैं कि परंपराओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत अखाड़ों में धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ हो गई है, जिसके लिए आज कुंभ मेला प्रशासन सभी 13 अखाड़ों के साथ छिछरवाला के जंगलों में पहुंचा, जहां अखाड़ों ने अपनी धर्म ध्वजा के लिए लकड़ी का चयन किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत अखाड़ों की धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही होती है। आज शनिवार को कुंभ मेला प्रशासन सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों को लेकर देहरादून के छिछरवाला के जंगलों में पहुंचा, जहां सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने अपनी धर्म ध्वजा की लकड़ी के लिए पेड़ों का चिन्हीकरण किया। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद ने अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने बताया कि धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अखाड़ों में कुंभ की शुरुआत मानी जाती है, जिसके लिए आज सभी 13 अखाड़े कुंभ मेला प्रशासन के साथ जंगल में लकड़ी चुनने के लिए आए हैं। आज 13 अखाड़े आए हैं। हमारे बगल में मेला अधिकारी बैठे आए हुए, साथ में अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह जी हैं। सभी लोग, ये हमारी परंपरा है, जब मेला लगता है कहीं भी 4 जगह लगता है, तो धर्म ध्वजा का मतलब ये है कि सभी अखाड़ों की अपनी अपनी परंपराएं अलग अलग हैं। किसी की 52 हाथ की होती है, किसी उससे छोटी होती है। जहाँ संन्यास परंपरा की बात है वहाँ पे 52 हाथ, जो कि 52 मढ़िया है, इसलिए 52 हाथ हमें चाहिए। यहाँ पे आज माननीय अध्यक्ष जी एवं सभी हमारे सम्मानित अखाड़ों के प्रतिनिधि आज यहाँ पे आए हैं छिंदरवाला में, और धर्म ध्वजा की जो लकड़ियाँ हैं उसका चयन किया जा रहा है। इन पे आज निशानदेही भी हो गई है और इसको उचित समय पे जैसा हमें बताया जाएगा उस समय पे यहाँ से इसका हम ढुलान करते हुए, इसका कटान करते हुए, इनको अखाड़ों में जो भी परंपराएं रहती हैं उन सबका पालन करते हुए पहुँचाएंगे। कि बहुत ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में आज सपा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी एवं उत्तराखंड सपा प्रदेश कोषाध्यक्ष एसके राय के पहुंचने पर सपा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव और सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सपा कोषाध्यक्ष एसके राय ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता को ठगा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, सड़कों का बुरा हाल जैसी तमाम समस्याएं हैं आज उत्तराखंड के सामने है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भटककर पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। प्रेस वार्ता में प्रदेश कोषाध्यक्ष ने कहा कि सपा उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। सपा उत्तराखंड में भी चौमुखी विकास और रोजगार देने का काम करेगी। पार्टी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है और अपनी दस्तक देगी तीसरे विकल्प के रूप में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने संयुक्त रूप से मुझे निर्देश दिया है कि आप उत्तरांचल जाके हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे उन लोगों को एकजुट करके और पूरे जोश खरोश के साथ काम करके और 2022 के चुनाव में एक तीसरा विकल्प देने का निर्देश हमें दिया गया है। और उसी क्रम में मैं पहले अपने भाई सितारगंज से हम ये शुरुआत की है। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश निजी कार्यक्रम में शिरकत करने नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचे मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ मेले में इस बार भीड़ कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले की अवधि को कम करने का फैसला लिया गया है। कुंभ में आने वाले बाहरी राज्य के लोगों को, श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोविड जांच रिपोर्ट लाना अपने साथ अनिवार्य होगा। कुंभ की अवधि कम होगी तो उसमें भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए इसकी अवधि कम की जा रही है और इसमें इस संबंध में विचार किया जा रहा है। दूसरा, भारत सरकार ने इसके बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है SOP, और उसके अनुसार काम होगा। जो बाहर से लोग आएंगे। और अगली खबर बाजपुर से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा इनामी बदमाशों और अवैध शस्त्र बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते छापेमारी करते हुए एक युवक की तलाशी ली जा रही। युवक के पास से 3 अवैध हथियार बरामद हुए। वहीं CO दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त ने अवैध हथियारों को बेचने के लिए बाजपुर लाया गया था। अवैध शस्त्रों की बरामदगी और जो बेच रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कराई जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शस्त्र की बरामदगी और जो लोग ऐसे अवैध शस्त्र बेच रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान कर रहे हैं। तो इस पर बाजपुर पुलिस को सूचना मिली और बन्नाखेड़ा चौकी इंचार्ज द्वारा एक व्यक्ति को एक 315 बोर तमंचे और 2 पोनिया 12 बोर के साथ बाजपुर स्टोन क्रशर के पास गिरफ्तार किया गया और आज उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या ये व्यक्ति इन तमंचों को बनाता था या तस्करी करता है? ये कैरियर के तरीके हैं, ये कहीं से लेकर इनको बेचा करता था। और अगली खबर मसूरी से है, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ नगर पालिका परिषद में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि मसूरी क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां दुर्घटनाओं का भय बना रहता है, जिन्हें चिन्हित कर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरौला निवासी एक व्यक्ति को परिजनों द्वारा घायल अवस्था में रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे गोली लग गई थी। इस पर परिजनों का कहना है कि व्यक्ति को खुद ही लाइसेंसी बंदूक से गोली लगी है, जबकि सूत्रों की माने तो युवक दोस्तों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां सीने और जांघ पर गोली लगने के कारण मामला बताया जा रहा है। ये मामला संदिग्ध है। सिकरोड़ा का है, भगवानपुर थाने के अंदर आता है। अभी उनके दाहिने थाई में और राइट साइड चेस्ट में फायर आर्म इंजरी है, जो प्राथमिक जांच में पता लगा है। बाकी पेशेंट की स्थिति को देखते हुए मरीज को अभी हमने हायर सेंटर रेफर किया है। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमो विजन को धरातल पर उतारती त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सड़कों का निर्माण हो या फिर पुलों का, टनल हो या नेशनल हाईवे, गांव हो या शहर, रास्ते कितने भी कठिन हों, उन्हें आसान बना रही है त्रिवेंद्र सरकार। दशकों से जो वंचित थे सड़कों से, वहां पहुंच रही हैं पक्की सड़कें। पुलों के निर्माण से मिट रही हैं दूरियां। पिछले 4 साल में उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई है। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है उत्तराखंड। आधुनिक और विकसित हो रहा है उत्तराखंड। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है और अगली खबर मंगलौर से। मंगलौर क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके चलते मंगलौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लंढोरा क्षेत्र से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपी 1.66 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एक आरोपी बरेली का रहने वाला है। स्मैक की तस्करी करने के लिए लंढोरा आया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और STF ने घेराबंदी कर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं CO मंगलौर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सतर्कता के साथ जुटी हुई है। ये सूचना मिल रही थी, STF की महिला सब इंस्पेक्टर हैं प्रियंका और चौकी में एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे संजय गौर। इनके पास एक सूचना थी कि एक व्यक्ति जो कि बरेली का रहने वाला है और यहाँ पे ले आकर के कुछ लोगों को स्मैक की सप्लाई कर रहा है। इसी सूचना पे आज एक व्यक्ति कादर नाम का जिसकी जानकारी मिलने पे टीम ने इस सूचना को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद एम्बुश लगाने के बाद ये और इसके साथ एक अनवर इसका साथी 2 व्यक्ति हमारी टीम ने पकड़ने के बाद जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके पास स्मैक है। और भगवानपुर विधानसभा की नई प्रभारी पूनम भगत ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश के कार्यालय पर कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोगों ने भाग लिया और आगामी 2022 के चुनाव के लिए कमर कसी। इस बीच कांग्रेस के पदाधिकारियों में संगठन को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति न होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, अब जिले पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे वाली बात पर कहा कि उत्तराखंड में हरीश रावत से अच्छा और कोई चेहरा पार्टी के पास नहीं है, इसलिए पार्टी को उनके चेहरे पर ही मुहर लगानी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि उत्तराखंड में यदि कांग्रेस को पार्टी दोबारा देखना चाहती है तो हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। उनके अलावा राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। इस मौके पर जब विधानसभा प्रभारी पूनम भगत ने पार्टी में फूट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि कोई फूट नजर नहीं आ रही है और प्रदेश की जनता हरीश रावत को काफी पसंद करती है, इसलिए थोड़ा बहुत खींचातानी हो रही है, जिसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और आगामी चुनाव में पार्टी एक मत होकर चुनाव लड़ेगी। 2022 हमारे सामने है, उसका लक्ष्य निर्धारित हुआ है और सभी हमारे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिंह जी हमारे प्रभारी टीम का गठन हुआ है। सभी विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारी हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।